Hello everyone, welcome back to CBSE portal. So बच्चों, today in this video we are going to derive the formula F equals to ma. F क्या है आपका फोर्स है, m है मास, a क्या है एक्सेलरेशन है. तो बेसिकली इस फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो ये कहाँ से आया. तो आपको मालूम होगा कि फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ये क्या कहता है कि अगर मान लो कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस पे जो है आप फोर्स लगा रहे हो. इस बॉडी का मास कुछ भी हो सकता है, मान लो m मास है, ठीक है, इस पे फोर्स लगा रहे हो. अब ये फोर्स जो है, जो ये पुश कर रहे हो, इस फोर्स से ये जो अप्लाई कर रहे हो, इसका निकालना है अमाउंट. तो ये कैसे निकालोगे? ये जो है ये फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है न्यूटन का कि ये जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इस बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज होगा, जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा इस बॉडी का. यानी ये बॉडी जो है इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रही थी, अब मान लो इस पर ये f फोर्स लगा. ओके, तो ये क्या होगा, ये बॉडी क्या होगा, इन टाइम t जो है कुछ ना कुछ वेलोसिटी को गेन करेगा. ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा फाइनल मोमेंटम और ये वाला हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम. एंड आई होप कि आपको मोमेंटम के बारे में पता होगा. ठीक है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ कि फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अच्छा, इसको आप डेल पी भी लिख सकते हो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, डेल पी बाई डेल टी. तो यही है आपका सेकेंड लॉ. तो इसी से जो है हम क्या करेंगे, एफ इक्वल्स टू एम ए को जो है डिराइव करेंगे. ये चीज़ हो गया. अब हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी. अब डेल पी क्या है, डेल पी है यानी चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम बेसिकली क्या है कि फाइनल मोमेंटम ओके माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो इस बॉडी का, अगर इस बॉडी का हम कंसिडर करें, फाइनल मोमेंटम क्या है, ये मास है इसका बॉडी का और ये वेलोसिटी इसने गेन किया है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, mv. ओके, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, माइनस mu. ये हो गया आपका डेल पी. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल पी के जगह mv माइनस mu. ओके, उसका डेल टी क्या है, डेल टी बेसिकली जो टाइम चेंज, यानी ये डेल टी यानी टी टाइम में. ओके, तो नीचे डेल टी की जगह हम क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे. ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आई होप. उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ को जो है फर्दर जो है हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे. यहाँ पे देखो एम का है, कॉमन है, तो एम को हम बाहर ले लेते हैं, बाकी वी माइनस यू हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई टी. ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. फिर इसको फर्दर जो है हम लिख सकते हैं कि f विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा ये जो m है इसको हम बाहर ले लेते हैं, बाकी इन सब को जो है एक साथ लिख देते हैं, यानी v माइनस यू बाई टी. इसको हमने क्यों लिखा है वो आपको समझ में अभी आ जाएगा. ठीक है, फिर इसको फर्दर हम लिख सकते हैं f विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो ये चीज़ है v माइनस यू बाई टी, आपका जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो है ये आ जाता है, क्या है, बेसिकली एक्सेलरेशन है. या फिर इसको इस तरीके से समझो कि जो वेलोसिटी में चेंज होता है किसी टाइम में, वो बेसिकली क्या होता है, वो आपका होता है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन ए गिवन टाइम, ये क्या है, एक्सेलरेशन है. तो v माइनस यू बाई टी के जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे जो इसके जगह हमने लिख दिया, यहाँ पे a लिख दिया. ओके, तो अब देखो ये क्या आ गया आपका, f जो है, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए. ठीक है, अब ये जो है प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, f इक्वल्स टू के एम ए लिख लेते हैं. ठीक है, ये k जो है क्या है, k आपका क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. ओके, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी अपने मन से हमने एक कांस्टेंट माना है. ठीक है, और इसका वैल्यू हमने क्या माना है, बेसिकली न्यूटन ने क्या माना था, इसका वैल्यू k के वैल्यू को 1 माना था. ठीक है, अब आपसे होमवर्क है, आप कमेंट करके हमें बताएं कि इस k का वैल्यू को हम 1 ही क्यों लेते हैं. ठीक है, तो अगर k का वैल्यू को 1 लेंगे तो f विल बी इक्वल्स टू m इंटू ए, एम ए हो जाएगा. यानी जो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो आपका जो क्वेश्चन था कि डिराइव जो करना था कि फोर्स का फॉर्मूला, तो ये आपका डेरिवेशन किससे होगा, सेकेंड न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उससे ये डिराइव होगा. तो आई होप कि ये वीडियो में जो भी मैंने डिस्कस किया, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन का जो डेरिवेशन डिस्कस किया, वो आपको समझ में आ गया होगा. कहीं पे कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करें. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CBSE पोर्टल. थैंक यू.